गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम हैं अपनी MCQ सीरीज़ के थर्ड टॉपिक पर और हमारे टॉपिक का नाम है सरफेस केमिस्ट्री। और हम इसके क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, इसके MCQs देखते हैं। इन फ्रेंडलिक एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म द वैल्यू 1/n इज। फ्रेंडलिक एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म में 1 वैल्यू किस में लाई करती है? हमें मालूम है क्या होता है बेटा, एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। ओके, लो प्रेशर में क्या था, पावर 0, और हाई पर जाकर क्या हो गया था, पावर 1। और हमने बीच में इंटरमीडिएट के लिए ले लिया था x/m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 0 और 1 के बीच में 1/n। ओके, और हमारी वैल्यू क्या आएगी, बिटवीन 0 and 1 इन ऑल केसेस। ओके, नेक्स्ट है इन मिथाइलिन ब्लू from its aqueous solution is adsorbed on activated charcoal at 25 degree Celsius. For this process which of the following statement is correct? मिथाइलिन ब्लू हमने लिया हुआ है, ठीक है, उसका एक्वस सोल्यूशन लिए, ये वाला मिथाइलिन ब्लू का एक्वस सोल्यूशन हमने एड्जॉर्ब करवाया है एक्टिवेटेड चारकोल पर 25 डिग्री सेल्सियस पे। ओके, और हमने बतानी है भी इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। ओके, हमारे ऑप्शंस क्या क्या हैं। सबसे पहला है द एड्जॉर्प्शन रिक्वायर्स एक्टिवेशन एट 25 डिग्री सेल्सियस, कि हमें एड्जॉर्प्शन के लिए 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए ही चाहिए। पहली बात हमें देखनी है कि एक्टिवेटेड चारकोल पर जो ये भी एड्जॉर्ब हो रहा है बेटा, वो कौन से वाला एड्जॉर्प्शन है, फिजिकल एड्जॉर्प्शन है। ठीक है, फिजिकल एड्जॉर्प्शन है। ओके, और इस बात को ध्यान में रखते हुए अब हम देखते हैं क्या क्या सही हो सकता है। द एड्जॉर्प्शन इज अकम्पनीड बाय द डिक्रीज इन एंथैल्पी। एड्जॉर्प्शन से एंथैल्पी डिक्रीज होगी, ये बात सही है। ये देखते हैं हम, द एड्जॉर्प्शन इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमारा फिजिकल एड्जॉर्प्शन जो होता है, जो फिजिकल एड्जॉर्प्शन जो है वो टेम्परेचर इंक्रीज होने पे वो कम होता है, इंक्रीज नहीं होता। टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, एड्जॉर्प्शन कम हो जाएगा। और ऊपर से एड्जॉर्प्शन इरिवर्सिबल, नो, फिजिकल जो होता है वो रिवर्सिबल है। फिजिकल एड्जॉर्प्शन जो होता है वो इरिवर्सिबल होता है। ओके, रह गए हमारे पास ये दो पॉइंट्स। इस पॉइंट को ध्यान से देखो, एंथैल्पी चेंज होती है जब भी किसी सरफेस पे मॉलिक्यूल्स आएंगे। ओके, वो क्या होंगे, स्टेबल होंगे, एनर्जी रिलीज होगी। एनर्जी रिलीज होगी तो क्या होगा, एक्सोथर्मिक हो गया। एक्सोथर्मिक हो गया तो एंथैल्पी क्या होगी, डिक्रीज होगी। मतलब ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द रोल ऑफ कैटलिस्ट इन रिवर्सिबल रिएक्शन इज टू। हमारे कैटलिस्ट का रोल क्या है? ओके, रिवर्सिबल रिएक्शन में वो इंक्रीज द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, डिक्रीज द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, ऑल्टर द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, अलो द इक्विलिब्रियम टू अचीव क्विकली। कैटलिस्ट इक्विलिब्रियम रिएक्शन में, ठीक है, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट में इक्विलिब्रियम वाली रिएक्शन पे, रिवर्सिबल रिएक्शन पे फॉरवर्ड रिएक्शन को भी उतना बढ़ाता है और बैकवर्ड रिएक्शन को भी उतना ही बढ़ाता है। ओके, इंक्रीज करता है अगर रिएक्शन को तो फॉरवर्ड को भी उतना ही बढ़ाएगा, बैकवर्ड को भी उतना ही बढ़ाएगा। मतलब दोनों रिएक्शन तेज हो रही हैं, लेकिन ओवरऑल इफेक्ट तो नहीं पड़ेगा ना। ओवरऑल बात क्या बनेगी बेटा, कि ये रिएक्शन जो फास्ट हो रही है उसकी वजह से इक्विलिब्रियम जल्दी आएगा। ठीक है, अलो द इक्विलिब्रियम टू बी अचीव क्विकली, इक्विलिब्रियम जल्दी आ जाएगा, ये होगा। ओके, ये तो दोनों गलत हो गए क्योंकि फॉरवर्ड और बैकवर्ड इक्वल ही होंगे। ऑल्टर द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कोई इफेक्ट नहीं होगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा कैटलिस्ट से। ओके, रिएक्शन तेज होगी, फॉरवर्ड की भी, बैकवर्ड की भी। बैकवर्ड की भी उतनी ही तेज होगी, फॉरवर्ड की भी तेज होगी, और उसकी वजह से इक्विलिब्रियम जल्दी अटेन हो जाएगा। ओके, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया अलो द इक्विलिब्रियम टू बी अचीव क्विकली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। एक्टिवेटेड चारकोल इज अ गुड कैटलिस्ट बिकॉज इट इज। एक्टिवेटेड चारकोल एक गुड कैटलिस्ट है, क्यों? मेड ऑफ कटाइंस, वेरी रिएक्टिव, मोर एड्जॉर्प्शन पावर, इनर्ट नेचर टुवर्ड रिएजेंट। इसमें बेटा जो एक्टिवेटेड चारकोल है वो गुड कैटलिस्ट इसलिए है क्योंकि ये सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है। ठीक है, बहुत अच्छा लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है, लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है ये, इसलिए इसकी एड्जॉर्प्शन पावर ज़्यादा है, इसलिए ये अच्छा कैटलिस्ट है। कैटलिस्ट अच्छा क्यों है? क्योंकि इसमें एड्जॉर्प्शन पावर ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है? क्योंकि इसका सरफेस एरिया जो है वो ज़्यादा है। ओके, नेक्स्ट करते हैं अब हम। नेक्स्ट है कैटलिस्ट इंक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन बाय। कैटलिस्ट इंक्रीज करता है रेट ऑफ रिएक्शन को, कैसे इंक्रीज करता है? डिक्रीज थ्रेशोल्ड एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी को डिक्रीज करता है। डिक्रीज एक्टिवेशन एनर्जी, इंक्रीज एक्टिवेशन एनर्जी, डिक्रीज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। एक बात तो हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में कर ली कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पर तो ये बिल्कुल इफेक्ट नहीं करता। ठीक है, थ्रेशोल्ड एनर्जी का इससे कोई लिंक नहीं है। रहेगी एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी ये रिएक्टेंट है, यहाँ प्रोडक्ट बन रहा है, और ये बैरियर है। ठीक है, एनर्जी बैरियर है। ओके, और हमारा कैटलिस्ट जो पाथ प्रोवाइड करता है वो ये होता है। ओके,
ये वाली एनर्जी कम कर दिया। और ये कौन सी एनर्जी है? एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी को क्या किया? एक्टिवेशन एनर्जी को कम किया, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, डिक्रीज द एक्टिवेशन एनर्जी। ओके, नेक्स्ट क्या है बेटा? हाइड्रोलिसिस ऑफ यूरिया। एग्जाम्पल ऑफ यूरिया की हाइड्रोलिसिस, हमने रिएक्शन पढ़ी यूरिया यूरिएस एंजाइम में अमोनिया और वाटर में कन्वर्ट होता है। यही ना हमने यूरिया की हाइड्रोलिसिस मतलब वाटर ऐड करना, मतलब इधर वाटर भी इधर होगा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, यूरिया को वाटर की प्रेजेंस में, ठीक है, हाइड्रोलिसिस करेंगे यूरिया की, यूरिएस की प्रेजेंस में अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी। ओके, ये क्या यूज़ हो रहा है? एंजाइम यूज़ हो रहा है। एंजाइम यूज़ हो रहा है तो ये क्या हो गया? एंजाइम कैटालिसिस हो गया। एंजाइम कैटालिसिस कौन सी होती है बेटा? बायोकेमिकल कैटालिसिस होती है। कौन सी होती है? बायोकेमिकल कैटालिसिस को हम क्या कहते हैं? अपनी एंजाइम कैटालिसिस। तो इसमें से क्या हो जाएगा? इसमें से सिंपल ये बायोकेमिकल प्रोसेस है, तो ये सिंपल क्या हो जाएगा? सी इसका आंसर हो जाएगा, और कोई बात नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है बेटा? Which of the following steps are not involved in the mechanism of adsorption theory of heterogeneous catalysis? हेटेरोजेनियस कैटालिसिस की हमने मैकेनिज्म देखी थी एडजॉर्प्शन थ्योरी वाली। ओके, उसमें से कुछ स्टेप थे ना, बस हमने बताना है इन सब में से वो एक स्टेप नहीं है, वो कौन सा स्टेप नहीं है। सबसे पहले डिफ्यूजन ऑफ रिएक्टेंट टू द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट। रिएक्टेंट जो है डिफ्यूज करते हैं कैटलिस्ट की तरफ, और ये तो सही है, ये फर्स्ट स्टेप था। Absorption of reactant molecule on the surface of catalyst, occurrence of chemical reaction on catalyst surface through formation of intermediate, desorption of reaction products from the catalyst surface, diffusion of reaction product from the catalyst surface। ठीक है, उसके बाद सॉप्शन वर्ड नहीं, ये एड्जॉर्प्शन वर्ड होना चाहिए था, मतलब कि सॉप्शन ही एड्जॉर्प्शन होता है। ये ऑप्शन हमारा गलत होगा। ठीक है, ये वाला स्टेप इन्वॉल्व नहीं होता। ये तो होगा अकरेंस ऑफ केमिकल रिएक्शन होती है, उसके ऊपर कैटलिस्ट जो है वो इंटरमीडिएट बनाता है। ओके, उसके बाद प्रोडक्ट फॉर्म होता है, उसके बाद डिसॉर्प्शन होती है। डिसॉर्प्शन में क्या होता है कि जो एड्जॉर्ब हुए हमारे प्रोडक्ट्स है, एड्जॉर्ब हो गया है, वो क्या होंगे? डिसॉर्ब होंगे, उसके बाद डिफ्यूज़ हो जाएंगे। ठीक है, ये सारे स्टेप्स होते हैं, लेकिन ये सॉप्शन वाला नहीं होता, इसलिए ये वाला गलत हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्या है हमारे पास? करेक्ट अबाउट सॉलिड कैटलिस्ट। सॉलिड कैटलिस्ट के बारे में सही बात क्या है? सम रिएक्टेंट में गिव डिफरेंट प्रोडक्ट बाय यूजिंग डिफरेंट कैटलिस्ट। ओके, ये तो बात सही है। कुछ रिएक्टेंट जो हैं अलग अलग कैटलिस्ट यूज़ करने पर अलग अलग प्रोडक्ट्स देते हैं, ये तो हमने देखा है, ये तो हमारी बिल्कुल सही हो गया। कैटलिस्ट इज़ रिक्वायर्ड इन लार्ज क्वान्टिटी, नहीं, ये बात नहीं है, लार्ज क्वान्टिटी की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, नेक्स्ट, कैटलिस्ट डज नॉट चेंज डेल्टा एच, ये भी बात सही है। ओके, इंथैल्पी चेंज, ओके, डेल्टा एच जो है, डेल्टा एच ये चेंज नहीं होती, कैटालिस्ट के डालने से ये चेंज नहीं होती। एड्जॉर्प्शन जो हमने पहले किया था वो एड्जॉर्प्शन था, एड्जॉर्प्शन के मामले में हो रही थी, लेकिन कैटालिस्ट के मामले में जो डेल्टा एच है वो चेंज नहीं होती, ये भी हो गया करेक्ट। ओके, नेक्स्ट, कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ सॉलिड कैटलिस्ट डज नॉट डिपेंड अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ केमिकल। ये तो गलत है। हमारे दो ऑप्शन करेक्ट हो गए। कौन कौन सा? पहला ये डिफरेंट प्रोडक्ट मिलते हैं, डिफरेंट कैटलिस्ट है। दूसरा कौन सा? कैटलिस्ट जो है डेल्टा एच जो है हमारी एंथैल्पी को चेंज नहीं करता। ओके, नेक्स्ट करते हैं अब हम। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है? कैटलिस्ट एक्सेलरेट द रिएक्शन बाय ब्रिंगिंग डाउन द फ्री एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करता है और रिएक्शन को एक्सेलरेट करता है, ये तो बात बिल्कुल सही है, तो करेक्ट हो गया। ओके, ये तो ट्रू हो गया। नेक्स्ट हमारे गलत है ऑप्शन, क्योंकि एक हमारा सही हो गया, और ये क्यों गलत है देख लो। कैटलिस्ट ऑल्सो टेक पार्ट इन रिएक्शन मैकेनिज्म, नहीं, ये बात सही नहीं है। कैटलिस्ट का काम है सिर्फ सरफेस प्रोवाइड करना, सिर्फ सरफेस प्रोवाइड करना और रिएक्शन को तेज करवाना, ओके, फास्ट करवाना, लेकिन वो रिएक्शन मैकेनिज्म में पार्ट नहीं करता। हाँ, दिखाई देता, लेकिन एक्चुअल रिएक्शन मैकेनिज्म में वो पार्ट नहीं लेता कैटलिस्ट। ओके, कैटलिस्ट मेक रिएक्शन मोर फिजिबल बाय मेकिंग डेल्टा जी नेगेटिव, ये भी गलत है। कैटलिस्ट मेक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन मोर फेवरेबल फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, ये भी गलत है। ओके, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे भी कोई इफेक्ट नहीं डालता। ओके, नेक्स्ट कौन सा है? विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट एंजाइम कैटलिसिस। एंजाइम कैटलिसिस के बारे में अब कौन सी स्टेटमेंट गलत है वो बतानी है। फर्स्ट क्या है बेटा? एंजाइम आर मोस्टली प्रोटीनियस इन नेचर, बिल्कुल, ये तो प्रोटीन वाले होते ही हैं, ये तो ठीक हो गया। एंजाइम एक्शन इज स्पेसिफिक, ये भी हमें पता है, एंजाइम एक्शन जो है बिल्कुल स्पेसिफिक है। जिस बायोकेमिकल रिएक्शन के लिए जो एंजाइम यूज़ होता है वही उसी के लिए यूज़ होगा, कोई और आके उसकी जगह यूज़ नहीं होगा। ओके, और जो एंजाइम हम किसी रिएक्शन के लिए यूज़ कर रहे हैं उसी के लिए यूज़ करेंगे, उसी एंजाइम को हम किसी दूसरी रिएक्शन के लिए यूज़ नहीं कर सकते। ओके, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है एंजाइम्स आर डीनेचर्ड बाय यूवी रेज एट हाई टेम्परेचर।
हाई टेम्परेचर पे ये डी नेचर्ड हो जाते हैं, ये भी प्रोटीन्स है, प्रोटीन डी नेचर्ड हो जाते हैं, ये भी हो जाते हैं। ओके नेक्स्ट क्या है, एंजाइम आर लीस्ट रिएक्टिव एट ऑप्टिमम टेम्परेचर। ऑप्टिमम टेम्परेचर में बताया था कि इस टेम्परेचर पे एंजाइम्स की रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है। इन्होंने कहा लीस्ट, नो, सबसे ज़्यादा होती है, इसका मतलब ये वाला ऑप्शन हो गया गलत। ओके नेक्स्ट है बेटा हमारा मिल्क इज कोलाइड इन विच, मिल्क कोलाइड है कौन सा, मिल्क हमने बताया था क्या है, इमल्शन है, इमल्शन के एग्जांपल्स में किया था। इमल्शन कौन सा होता है, जिसमें डिस्पर्स फेस और डिस्पर्जन मीडियम दोनों क्या होते हैं बेटा, जो दोनों लिक्विड होते हैं। बस देख लो, लिक्विड इन डिस्पर्स इन लिक्विड, लिक्विड ही लिक्विड में डिस्पर्स है, और ये तो सही हो गया, ये बाकी कुछ तो हो ही नहीं सकता। ओके तो ये बेटा हो गया हमारा सरफेस केमिस्ट्री। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे हम।